ओ मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। वाह रे, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जगह का आवंटन किया गया कि नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं। 1800 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये गलत है क्या। महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती ढंग से प्यार मोहब्बत करना और उसको धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, और बच्ची जब इनकार करे तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देना, तेजाब फेंक के जलवाने की घटना, पेट्रोल जलाकर फेंक करके जलाने की घटना कि 32 महीने के शासनकाल में 5400 महिलाओं के साथ बलात्कार और अनाचार की घटना घटी। देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार इसी प्रदेश में होता है। झारखंड में इन दिनों कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कयासों की राजनीति चल रही है। इसके अलावा बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है सरकार पे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लव जिहाद तुष्टीकरण की जो राजनीति बीजेपी का जो आरोप है कि चल रही है। सर, जो आप लोग बराबर जो हमला कर रहे हैं सरकार पे, सरकार का कहना है कि लव जिहाद तुष्टीकरण ये केवल कहने की बातें हैं। देखिए, सच ये नहीं है कि सरकार बनने के बाद जो लोकतंत्र का पवित्र पंचायत होता है, पवित्र मंदिर होता है, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जगह का आवंटन किया गया कि नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं। 1800 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये गलत है क्या। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है क्या। महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती ढंग से प्यार मोहब्बत करना और उसको धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, और बच्ची जब इनकार करे तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देना, तेजाब फेंक के जलवाने की घटना, पेट्रोल जलाकर फेंक करके जलाने की घटना, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब घटना घटती है तो सरकार कितनी संवेदनशील है। आप बताइए हमको कि इनके 32 महीने के शासनकाल में 5400 महिलाओं के साथ बलात्कार और अनाचार की घटना घटी। देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार इसी प्रदेश में होता है। आज तक किसी अपराधी को सजा दिलाने का काम किया है सरकार का तो सीधा आरोप है कि इस घटना जो भी घट रही है प्रदेश में उस पर बीजेपी का कहीं ना परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा। ओ मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। वाह रे, सरकार आप चला रहे हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, अब बीजेपी पर आरोप लगा रहे। अरे आपने एक काम भी किया तो बताइए, विज्ञापन छोड़ करके, होर्डिंग छोड़ करके, एक भी। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, साड़ी धोती लुंगी की योजना क्या होगी। अपने पिताजी के नाम से, शिबू सोरेन जी के नाम से दाल भात योजना का उन्होंने शुरुआत किया था, क्या हो गया दाल भात योजना। पेट्रोल हर नौजवानों को मुफ्त में सब्सिडी रेट पर हम पेट्रोल देंगे, उस योजना का क्या हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री जी खूब अच्छा फोटो छपता है अखबारों में, विज्ञापन में, लेकिन घोषणा पर घोषणा करने वाले सबसे वीर बहादुर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये सरकार है, लेकिन उन घोषणाओं को आज तक जमीन पर उतरते किसी ने नहीं देखा। एक और आरोप लगता है भाजपा पे कि महंगाई से ध्यान भटकाने को लेकर के इन सब मुद्दों पे चर्चा जो है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, महंगाई पर चर्चा सत्तारूढ़ दल और सरकार चाहती थी, और हम लोगों ने जब महंगाई पर चर्चा प्रारंभ किया तो कांग्रेस के जितने सांसद थे भाग खड़े हुए, एक भी सांसद हाउस में नज़र नहीं आया। हम तो चाहते हैं कि आइए चर्चा कीजिए। हम कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आइए चर्चा कीजिए। मैं बताने वाला हूँ कि कांग्रेस के काल में किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम था, किस प्रकार से महंगाई थी और किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, ये मैं बता सकता हूँ। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आजकल राहुल जी कहाँ हैं, देश में कि विदेश में हैं। नहीं, जहाँ तक जो बातें जो आ रही है कि बीजेपी जो सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के जो सरकार जो लोक लुभावन जो फैसले ले रही है, जो निर्णय ले रही है, चाहे वो आंगनबाड़ियों का हो या। पूछना चाहता हूँ कौन से फैसले।
घोषणा और ज़मीन पर उतारना दोनों में मौलिक अंतर है। हम लोग चंदा मामा, अगर हमारा बच्चा छोटा सा बच्चा कहता है कि चंदा मामा को ज़मीन में ले आइए, तो हम कह सकते हैं कि चंदा मामा को मैं ले करके आऊँगा, लेकिन यथार्थ में चंदा मामा ज़मीन पर आती नहीं है। जो घोषणाएं हो रही है उसके पीछे फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, वित्तीय प्रबंधन क्या है, पैसे आएंगे कहाँ, ये मुख्यमंत्री जी बताएं। पैसे तो आ रहे हैं, जिस तरह से रिसोर्ट पॉलिटिक्स पैसे आ रहे हैं, BMW खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज से सरकार जा रही है, अतिरिक्त जहाज में वाहन चलने के लिए, चढ़ने के लिए 3 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया जा रहा है, और मौज मस्ती करने के लिए कई माफिया लगे हुए हैं। वो शराब माफिया भी हो सकते हैं, कोयला माफिया भी हो सकते हैं। ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।